हेलो स्टूडेंट। आज हम लास्ट लेसन के बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रजनन रिप्रोडक्शन हमें पता है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में उपस्थित जीव नए जीवों का निर्माण करते हैं। अपने समान संतति की उत्पत्ति करने को प्रजनन कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसे कायजन सोमेटोजेनिक भी होता है ये, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि साइटोजेनिक भी कहलाता है, कोशिजन। आज हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, अलैंगिक जनन के में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोशिकाएं जो कि शुक्राणु या फिर अंडाणु गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं, शरीर का कोई भी भाग अलग होकर या किसी और मेथड से नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो मुख्य रूप से ये पहले है फिशन। फिशन इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी किस तरह से डिवाइड होकर नए जीव को उत्पत्ति देती है। ये भी फिर से बाइनरी फिशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, रिपीटेड बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन होता है। इस क्रिया को, फिशन की क्रिया को आर्किटोमी भी कहते हैं। इसमें बॉडी जो है वो लंबाई में, चौड़ाई में या ट्रांसवर्सली डिवाइड होती जाती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। अब हम सबसे पहले बाइनरी फिशन को लेंगे। बाइनरी फिशन क्या होता है? इसे द्विखंडन होता है जो मुख्य रूप से हमें अमीबा के अंदर दिखाई देता है। अब अमीबा जैसे ये है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो सिंपल विभिन्न समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं में जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस भी है वो भी उसके साथ साथ विभाजित होता जाता है और पूरा शरीर जो है अमीबा का बीच में से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। बाइनरी फिशन, 1 से 2 का द्विखंडन इसमें हो जाता है। सिंपल है ये बिल्कुल। दूसरा होता है लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इस प्रकार के फिशन में बॉडी जो है वो लंबवत मीन्स लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है। फिशन आता है, उसमें एक दरार आती है, उसके बाद वो पूरी डिवाइड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हमें यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा में बहुत अच्छा दिखता है। यूग्लिना का शरीर ये पूरा, इसके बीच में न्यूक्लियस, पूरे जो टॉप है, ऊपर का भाग है, यहाँ पर एक फरो स्टार्ट होती है जो कि लंबाई में धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है। इसी के साथ क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो भी समसूत्री विभाजन करना शुरू करता है और डिवाइड होता जाता है। न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ ये जो फरो है ये गहरी होती चली जाती है लंबाई में और नीचे तक चली जाती है, और अंत में न्यूक्लियस भी अलग अलग हो जाते हैं, उसके साथ साथ अलग अलग चले जाते हैं और पूरे एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना बाइफिशन की विधि के द्वारा अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये लंबाई में होता है इसलिए हम क्या इसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तीसरा होता है ट्रांसवर्स मीन्स अनुप्रस्थ। यहाँ पर जो फिशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, आड़ा होगा। इस वाले फिशन में जो है वो एनिमल जो है वो ट्रांसवर्सली जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको किसमें मिलता है, पैरामीशियम के अंदर दिखाई देता है। पैरामीशियम जो है वो, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस मिलते हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पूरा जो मेम्ब्रेन है वो पूरी फटती नहीं है और पैरामीशियम जो है वो बॉडी बीच में से श्रिंक होना शुरू होती जाती है और उसी के साथ साथ उसके न्यूक्लियस भी आप देख रहे हैं लंबे होते जाते हैं और पतले लंबे होकर अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये बीच में इसमें सिंक बढ़ता चला जाता है और उसी के साथ ये न्यूक्लियस जो है दोनों वो भी लंबे हो के अलग होना सिकुड़ना शुरू करते हैं और दोनों अलग अलग होते चले जाते हैं और इसके साथ ही ये भी डीप होता चला जाता है और अंत में ये दोनों ट्रांसवर्सली अनुप्रस्थ में सेक्शन में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार
1 से 2 पैरामीशियम बन जाते हैं। तीसरी तरह का जो होता है वो है रिपीटेड बाइनरी फिशन। इसमें क्या होता है, ये क्लेमाइडोमोनास में हमको देखने को मिलता है जनरली। इसमें लगातार जो है वो द्विखंडन, जो हमने पहले देखा था अमीबा में जैसे द्विखंडन होते हैं, ऐसे लगातार द्विखंडन होते चले जाते हैं और उसके बाद फिर एनिमल जो है वो बाद में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के रिपीटेड जो है केवल क्लेमाइडोमोनास में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो है हमारा मल्टीपल फिशन, या जिसे हम कहते हैं बहुखंडन। ये भी हमको किस में मिलता है, अमीबा के अंदर मिलता है, लेकिन ये कब मिलता है हमको, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उस समय अमीबा इस विधि के द्वारा डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, वो अपने चारों तरफ जो एडवर्स कंडीशन होती है उसके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल बन जाती है। सिस्ट वॉल के बाद वो सेफ हो जाता है एडवर्स कंडीशन से, और उसके अंदर की जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होती हैं और डॉटर न्यूक्लियस बनाती हैं। बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियस बन जाती हैं, उनके चारों तरफ फिर साइटोप्लाज्म भी इकट्ठा हो जाता है, वॉल प्रोटेक्टिव बना लेते हैं वो, जिसे स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। और ये जो हैं बहुत टाइम तक इसी स्थिति में रहते हैं और उसकी वॉल जो मेन बॉडी होती है अमीबा की वो फट जाती है और ये छोटे छोटे जो अमीबा हैं उसमें से निकलकर न्यूक्लियस से घिरे के चारों तरफ जो उनमें साइटोप्लाज्म बन के अमीबा बन जाते हैं वो पूरे में बिखर जाते हैं, और जब अनुकूल स्थितियां आती हैं तो वो फिर से अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो है विधि के द्वारा अमीबा अपने आप को एडवर्स कंडीशन में बचा के रखता है और बहुत टाइम तक ये इस तरह के जो ये स्पोर्स हैं वो क्या कहना चाहिए हमको, छोटे अमीबा जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं ये बहुत टाइम तक इसी स्थिति में बने रह सकते हैं। ये तो थी विधियां किसकी, हमारे फिशन की। सारी विधियां फिशन के द्वारा जो हैं वो डिवीजन हमने देखा, रिप्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो है वो इसमें बीजाणु जनन हिंदी में हम इसे कहते हैं, ये भी हमको अमीबा में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूक्लियस की जो है वॉल अमीबा के वो फट जाती है और जितने क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, न्यूक्लियाई सारे के सारे और फिर उनके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है और ये कहलाते हैं स्पोर्स। तो ये करीबन 200 के आसपास एक अमीबा के अंदर बन जाते हैं और कभी भी ये जब फटता है तो पूरे के पूरे अमीबा हवा में स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। अमीबा इस विधि के द्वारा भी बहुत बार रिप्रोडक्शन करता है। इसके नेक्स्ट आता है बडिंग, जिसे हम बोलते हैं मुकुलन। बड हम जानते हैं, बड होती है, मुकुलन की विधि है। इसमें क्या पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, यूरोकॉर्डेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्सोजिनस और दूसरा है एंडोजिनस। एक्सोजिनस क्या है, जो कि बाहर बड बनती है, अगर शरीर के बाहर ही बनती है तो हम उसे एक्सोजिनस कहते हैं, अगर वो शरीर के अंदर बनती है बड तो उसे एंडोजिनस कहते हैं। इसमें बॉडी का कोई भी शरीर की भाग टूट कर अलग हो जाता है और वो फिर पूरे के पूरे जीव में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रा की ये पूरी बॉडी, इसमें एक छोटी सी जैसे देखिए बड बनी और ये ग्रो करना शुरू करती है और थोड़े ग्रो होने के बाद ये शरीर से टूट जाती है और एक नया हाइड्रा फिर वो डेवलप हो जाता है। तो सिंपल बडिंग के द्वारा पॉरीफेरा ग्रुपों में इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये है एक्सोजिनस टाइप का, क्योंकि बाहर शरीर के है। दूसरा होता है एंडोजिनस, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल है एफोलोटा। एफोलोटा के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो है वो बड बनना शुरू हो जाती है और ये जब बड पूरी बन जाती है तो ये बॉडी से अलग हो जाती है और उसके बाद फिर ये नए एफोलेटा को जन्म देता है। तो इस प्रकार बडिंग या मुकुलन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा आता है जिम्युलेशन। जिम्युलेशन क्या है, जिम्यूल्स का बनना। ये हमको मिलता है, सम पार्ट इसमें भी बॉडी का अलग हो जाता है और फिर वो
स्पंजेस में भी देखने को मिलता है, जिम्यूल बनाते हैं। ये देखिए जैसे ये स्पंज के में कुछ पार्ट में यहाँ पर न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए और वो अलग होते हैं और जिम्यूल्स बनाते हैं, जिसमें कि हमें स्पिक्यूल्स भी दिखाई देते हैं। और ये फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर नए स्पंजेस को जन्म देते हैं। तो जिम्यूल्स हमको स्पंजेस में बहुत अधिक दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्लाज्मोटोमी। ये हमको ओपेलिना में दिखती है रिप्रोडक्शन की ये विधि। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोजोआंस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआंस, मतलब जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ओपेलिना में, जैसे हम एग्जांपल ले लें तो उसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पूरी की पूरी जो है वो बॉडी डिवाइड होना शुरू करती है। उसी के साथ जो है उनके न्यूक्लियस, जो मल्टी न्यूक्लिएशन है, उनका भी डिवीज़न हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये अलग हो जाते हैं और दोनों में इससे कम जो है इनके पास न्यूक्लियस रह जाते हैं और ये फिर ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रकार प्लाज्मोटोमी के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ओपेलिना। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडन, फ्रेगमेंट्स का बन जाना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको सी एनिमोल में मिलता है। सी एनिमोल में शरीर का कोई भी भाग जो है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े का टूट जाना, और वो टुकड़ा जो है बॉडी से अलग होता है और वो फिर पूरा का पूरा एक एनिमल में बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हमें सी एनिमोल के अंदर मिलता है। लास्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है कि ये इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर जो है वो शरीर जो है, अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से पुनरुद्भवन जो है या रीजनरेशन, वो क्रिया होती है जिसमें कोई भी भाग अगर टूट जाए या उसमें नुकसान हो जाए तो वो फिर से जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर प्लेनेरिया ये है, जिसके मान लीजिए ये टूट गया, ऊपर से ये डैमेज हो गया, ये खराब हो गया कि और ये अलग अलग हो गए, तो क्या होगा कि ये जो बीच वाला भाग है ये भी पूरे प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका ऊपर वाला भाग है वो भी पूरे प्लेनेरिया में बदल जाएगा और नीचे वाला भाग है ये भी पूरे प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विभिन्न विधियां देखी जिसमें हमको गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है।